नमस्ते, मैं सूरज फ्रॉम बिहार। आइए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कराते हैं कि हमारी BQ 25-600 काम कैसे करती है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद हमारे OBP से 5 वोल्ट जनरेट होती है जो हमारे BQ के 1 और 24 नंबर पिन पे आती है। इसकी कन्फर्मेशन के लिए हमें MID लाइन पे 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। इससे पता चलेगा कि चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज हमारी इन हो चुकी है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे पावर सेलेक्ट से एक लाइन जाती है, एक 2 नंबर से एक लाइन जाती है जिसको हम पावर सेलेक्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपको 10 के रजिस्टर मिलेगा और इस रजिस्टर से होते हुए एक लाइन आगे चल जाती है, एक लाइन आपको आएगी यहाँ पे 22 नंबर पिन पे 5 वोल्ट। फिर उसका यही लाइन जो आगे जाती है हमारे यहाँ आपको यहाँ से आएगी और यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट है, 2 10 के रजिस्टर है, एक 10 के रजिस्टर ग्राउंड में है, एक लाइन में लगी हुई है। इसके बाद यहाँ से आपको 2.5 वोल्टेज जनरेट होगा जो हमारे 11 नंबर पिन पे चली जाएगी। उसके बाद फिर हमारी यहाँ से स्विचिंग स्टार्ट होगी, 19 और 20 नंबर पिन से स्विचिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे स्विचिंग हमारी होगी 3.6 वोल्ट। उसके बाद फिर इस तरफ 4 वोल्ट आ जाएगी जो हमारी लाइट IC, ग्राफिक IC, डिस्प्ले IC, पावर IC में जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से इन हो जाएगी 4 वोल्ट। उसके बाद फिर हमारे प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ से इन होने के बाद यहाँ पे हमारे बूट के 8 वोल्ट बन जाएगी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हमारे 3 नंबर से पावर गुड जाती है पावर IC में। ये 4 हमारा NC है, ये है SCL और SDA की लाइन जो CPU में जाती है। और फिर ये है INT की लाइन जो 10 के रजिस्टर लगा होता है कॉलम में CPU में। ये 7 नंबर ये जो CPU में जाएगी। और फिर ये 7 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 8 नंबर NC है, 9 नंबर है जो हमारी मीडियाटेक का अगर CPU होगा तो ये CPU में जाएगी डायरेक्ट लाइन। अगर कॉलकम का CPU होगा तो उसमें 10 का रजिस्टर होगा, ग्राउंड होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी उसके बाद ये हमारे ग्राउंड की लाइन है। ये सारे क्लियर हो जाने के बाद फिर हमारे उसके बाद फिर ये सारी प्रोटोकॉल पूरी हो जाने के बाद हमें VVAT स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो VVAT जो 4 वोल्ट मिलेगी यहाँ से जो बैटरी कनेक्टर पर जाएगी। अगर मीडियाटेक का CPU है तो बिना बैटरी लगाए यहाँ पे आपको 4 वोल्ट मिल जाएगा। कॉलकम का CPU है तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी 4 वोल्ट के लिए। ये हमारा ग्राउंड का पिन है बैटरी कनेक्टर का। तो ऐसे ही आपको नॉलेज चाहिए, इससे भी बढ़िया नॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको एशियाटेल के माना पड़ेगा जो आपको कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता है, जिसके लिए मैं देव सर और MD सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हाय, मैं देवदत्त अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम 28 फरवरी बैच। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था ट्रांसपोर्ट। इस बिजनेस में नहीं थे? नहीं सर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे। यस तो तुम तो तीसरे दिन पावर IC यस सर चालू सेट से निकाल के चालू किया आपने? यस सर। आपसे हो गया चालू? हाँ सर। कैसे हो गया? हमने तो कोई जो ट्रिक हम यहाँ बताया गया उसको बताओ। CPU कंपटीशन खेलते हैं हम लोग जी सर। क्या होता है वो, क्या होता है कुछ सर हम लोग सारे ऑन सेट का CPU रिमूव करते हैं और उसको रिवॉल्व करके लगा के फिर से सेट को ऑन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। यस सर, उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। तीसरे दिन लाइव पावर बिल्कुल क्या लगाया सर, और चौथे दिन CPU लगाया भी लगाया सर। और एक बच्चा जो फ्रेशर है उससे आप IC पे काम करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात। बहुत बढ़िया। किसी को पढ़ा देना कुछ भी है तो आप पढ़ा सकते हो, वो IQ लेवल से उतना पढ़ लेगा। ठीक है, तो मनोज क्या बोला तुमने? तीसरे दिन लाइव पावर किया? हाँ बिल्कुल सर, चालू किया? बिल्कुल। तुमने तो लाइव फेसबुक में भी किया था ना मनोज? लाइव किया था, लाइव फेसबुक में। अब सब लोग देखते होंगे कि ये फेक कह रहे हैं, कह रहा है, जो सोचना है वो तो सोचो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके का सर आपका ना थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि आप ना हर बच्चे को ये ट्रीट करते हो कि इस बच्चे की समझ में कैसे आएगा, मतलब इसको कैसे पढ़ाना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम खोल दिया, पता चला 4 को समझ में आया, 2 को समझ में आया। क्या हमें एक डेट फोन बिना डायग्राम के बना सकते हैं? इधर दिखाओ जरा, कौन बना बिना डायग्राम के? अच्छा मनोज, दिल्ली से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर दिल्ली मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जाना ही नहीं चाहिए दिल्ली में, अगर कुछ नॉलेज लेना है। नहीं मनोज, क्या है ना बच्चों का आपने सबने CPU लगाया। हाँ सर, सबने CPU लगाया। स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है? हैंड स्किल तो सर हमारी तो बिल्कुल जीरो थी, हम पे तो आयरन भी चलाया नहीं आता था। और आपने कल ब्लैक लिस्टेड किया? हाँ ब्लैक लिस्ट ने सोल्यूशन बैकअप के लिए ना आपका वो एप्लीकेशन वाला, उसमें सब है। ये मैं पूरा फ्री दे सकता था, मेरी बात समझना, पूरा फ्री दे सकते थे, पर फ्री की कोई वैल्यू नहीं। तो ये कोई दे सकता है क्या? चाह कर भी कोई भी नहीं दे पाएगा। और पहली बात तो ये है कि सर अपने क्लास में जो हो रहा है उसकी तो वीडियो कोई देगा ही नहीं हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन दे रहा है। पहली बात तो इतना लंबा कोई पढ़ा। अच्छा चलो, अपने पुराने स्टूडेंट को कहूंगा कि आप MD सर को कॉल करो, ये आपको पूरे पैसे नहीं देने भाई, बहुत लो फीस में, पर आपको मैं 0 में दे दूंगा तो आप मेरी कदर नहीं करो। टेलीकॉम की बात करो, पहले दिन से अब तक का क्या आउटपुट है? सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, इतना नहीं बहुत लेवल है, हमको मालूम नहीं कि इतना पहले दिन ही हमको मालूम पड़ गया। सही यहाँ
पहले दिन कोई भी फ्रेशर आए तो क्या हम उसे सीपीयू लगवा सकते हैं क्या? ये सर पक्का लगवा सकते हैं। सीपीयू का Technique कॉन्फिडेंस पूरा दे सकते हैं। पूरा एक नंबर सर। मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट से क्लास लिया था सर, लेकिन वहाँ पे सर है कि कितने पैसे दिए थे? जी सर। क्या बात कर रहे हैं तुम? तो सर, बिल्कुल वहाँ तो उसके पूरे वीडियो सब कुछ आया होगा आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं कुछ है? भी नहीं सर। तो फिर तो आप अभी तक तो पूरा सीपीयू और एमएमसी यूएफएस सब बना रहे होंगे। कुछ भी नहीं सर, अगर बनाना तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आने का हमको जरूरत पड़ रहा है सर। तो मैं जो इंस्टीट्यूट में रहता मैं भी 10% भी नहीं कर पाता जितना यहाँ पे अभी हम मेरे पास हमको नॉलेज मिल चुकी है सर। कुछ भी काम नहीं करता था, मतलब वो दूसरा फील्ड में था, तो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में और कुछ मालूम नहीं था। तो आपने तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू किया? जी, जी, जी। कल हमारा सीपीयू कंपटीशन हुआ, वो बिल्कुल फेयर हुआ जी। सबने किया। मोबाइल सेक्टर में था। हाँ। तो रिसेंटली मैंने चार महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दी, तो फिर मुझे ये आप फ्रेशर हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे तो लगता है कि तुम तो काम कर रहे थे। हैं? काम यहाँ आके कर रहे हैं सर। तो पहले से पहले ये भी फ्रेशर है। ये कौन सी फील्ड से थे तुम? ये सर ट्रांसपोर्ट, तुम ऑटोमोबाइल से? सर ऑटोमोबाइल तो सेक्टर। ऑटोमोबाइल का आदमी ने तो अब तक तो मुझे नहीं लगता आपने सीपीयू लगाया होगा। ना सर। मुझे तो लग रहा होगा अभी तक आप मेहनत कर रहे होंगे कि सर मेरे से अब आज तो लग जाएगा। नहीं सर, पहले दिन से मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ इतना। चौथे दिन सीपीयू डन किया कि नहीं? बिल्कुल ओके सर, एकदम बिल्कुल। ये है एसर टेलीकॉम जो अपने स्टूडेंट की नीड को समझता है। ये एसर टेलीकॉम जो स्टूडेंट के भविष्य को समझता है। सिर्फ एक महीना पैसा नहीं लिया इनको मैंने, जब बैकअप का अगर मैंने इनको वादा किया है तो मैं इनको बैकअप पूरी तरीके से दूंगा। कोशिश करूंगा कि इनको ये आने की जरूरत ना पड़े, और आए तो भी इनको बोला है कि हर महीने 2 दिन फ्री किया है। आपको 2 साल तक हर महीने 2 दिन फ्री किया है। वो था डेड क्लासेस डायग्नोस।